ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जया एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे और पारण क्या खाकर करें, पूजा विधि जानेंगे और किन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर एकादशी व्रत का पारण सही तरीके से नहीं हुआ, नियमानुसार नहीं हुआ, तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि एकादशी व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पारण होता है, यानी कि व्रत खोलना। तो हमेशा एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही पारण किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी का व्रत 2024 में 20 फरवरी को रखा गया है और जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। 21 फरवरी की सुबह 6:55 से 9:11 तक पारण का शुभ समय रहेगा। तो इस बीच आप पारण अवश्य कर लें। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में कुछ नियम होते हैं, तो नियम अनुसार ही आपको पारण करना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय के पहले नहीं करना चाहिए, चाहे द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो रही हो। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो कभी तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में आप सूर्योदय के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करें। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। ये कुछ नियम होते हैं, तो अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखते ही व्रत खोलेंगे तो आपका व्रत अवश्य पूर्ण होगा, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे। दोस्तों, और तीसरी चीज़ है, इस दिन दान क्या करें। तो देखिए, इस दिन आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं और एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पे आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं या फिर कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं और वैसे ही पूजा करेंगे जैसे कि आपने एकादशी तिथि में की थी। उसके बाद आप जो भी दान करना चाहते हैं ना, उन सारी चीज़ों को आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें और दान देने का संकल्प लें। और इस तरह से किया गया दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है। और आप पूजा के बाद पारण का भोजन बनाएं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। तो चाहे तो आप इस भोजन को ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, दान दक्षिणा दें, फिर विदा करें ब्राह्मणों को। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। या फिर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप ज़रूरतमंदों को भी भोजन करा सकते हैं, या फिर आप कच्चे अनाज का दान भी मंदिर में कर सकते हैं। इस तरह से भी पारण किया जाता है। और इस दिन ज़रूरतमंदों को दान करें। धन का दान, अन्न का दान और कपड़ों का दान किया जाता है। साथ ही इस दिन आप पीली दाल यानी कि चने की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान करें। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन आप आंवला दान कर सकते हैं और भूखे को भोजन ज़रूर कराएं। अगर आपके यहाँ कोई भूखा आता है, कोई गरीब आता है, अगर कोई भिखारी आता है तो उसको बिना कुछ दिए जाने ना दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर कुछ ना कुछ दें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप गाय को रोटी खिलाएं, मीठी रोटी खिला सकते हैं और चींटियों को आप चीनी डाल दें, या फिर आप चींटियों को आटा भी डाल सकते हैं, तो सूखा आटा। इस तरह से भी दान किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या खाकर पारण करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, तो आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी पारण कर सकते हैं। और अगर पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आप पारण कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा शुद्ध देसी घी अपने मुख में रख लीजिए, इससे भी पारण हो जाता है। साथ ही आप भगवान का चढ़ाया हुआ जल भी मुख में रखकर, यानी जल को पीकर भी पारण कर सकते हैं। और आप आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं। आंवला खाकर पारण करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। क्योंकि आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और त्रिदेवों का वास होता है, इसीलिए आंवला खाकर भी पारण किया जाता है।
और इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पूरे दिन, क्योंकि ये सारी चीज़ें तामसिक होती हैं। तो आपको सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।